find the values of x, y, z if the matrix capital A equal to 0 x 2 y minus y z minus z 0 x 2 y minus y z minus z satisfy the equation A transpose into A equal to I3 का मतलब 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें यहां पर लेफ्ट में क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ए के साथ मल्टीप्लाई। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर। तो देखो बेटा यहां पर निकाल रहे हैं हम ए ट्रांसपोज इक्वल टू, यहां पर एक कॉलम है इसे रो में कन्वर्ट कर दो 0x यही था ना 0x 2y माइनस y z माइनस z। अच्छा इसके बाद 2y फिर आएगा y फिर आएगा माइनस y फिर क्या आएगा बेटा z माइनस z और z। अब क्या करेंगे बेटा हम A ट्रांसपोज इंटू ए निकालेंगे। तो A ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z। ध्यान देना बेटा पहले हमारा यहां A ट्रांसपोज लिखा हुआ इसलिए मल्टीप्लाई करते समय A ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स पहले आएगा फिर इनटू ए कितना है बेटा बताओ 0x 2y माइनस y z माइनस z और z। बेटा फिर से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कॉलम का रो में। तो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम का पहले फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए बेटा मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड का सेकंड और थर्ड का थर्ड। तो 0 का 0 में 0, x का x में x स्क्वायर और दूसरा x का x में, तो जरा आएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी कॉलम का पहले कॉलम का तीनों रो में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कीजिए 0 का 2y में 0, x का y में xy, x का माइनस y में माइनस x। सेकेंड रो में भी हो गया मल्टीप्लाई। अब थर्ड रो में करेंगे तो 0 का z में 0, इधर पर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। तो पहले कॉलम का तीनों रो में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड कॉलम का कीजिए बेटा, तो इधर आएगा 0 प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, इधर पर 2y का 2y में 4y स्क्वायर, फिर y का y में प्लस y स्क्वायर, माइनस y का y में माइनस का। बेटा कोई प्रॉब्लम बोलो। अच्छा प्लस y स्क्वायर होगा ना जब। फिर सेकंड कॉलम का थर्ड रो में, तो 2y का z में 2yz, फिर y का माइनस z में माइनस yz, माइनस y का z में
तो सेकंड कॉलम का भी तीनों रो में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, अब थर्ड पर जाइए, तो इधर 0 तीसरे कॉलम का तीनों रो में मल्टीप्लाई करना है, तो 0 प्लस एक्स जेड माइनस, इधर आएगा पहले माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड। अब इसका फिर इसमें कीजिए, तो फर्स्ट का फर्स्ट 2y जेड माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड। फिर थर्ड का तीसरे कॉलम का तीसरे रो में, तो जेड का जेड में जेड स्क्वायर माइनस जेड का माइनस जेड में जेड स्क्वायर और प्लस जेड का प्लस जेड में। ये कितना हो जाएगा बताओ बेटा, इधर पर आएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 0, इधर भी 0, इधर 0, इधर आएगा 6y स्क्वायर, इधर पर 0, ये 0 0, इधर पर 3z स्क्वायर। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया? अभी किसके इक्वल है? 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। कंपेयर करेंगे तो 2x, अच्छा इसको हम 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर देते हैं। कंपेयर कर दो बेटा, फर्स्ट एलिमेंट का देखो 2x स्क्वायर का 1 के साथ, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 यही आएगी बेटा, यही आना चाहिए। अब इधर पर 6y स्क्वायर को 1 के इक्वल कर दो बेटा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6। 3z स्क्वायर को 1 के इक्वल, तो 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। देखो बेटा सब लोगों के आंसर यही आ रहा है। वेद प्रकाश रो नहीं बेटा, रो रहा है कि सो रहा है? यार परेशान होते हो तुम। हेडिंग डालो बेटा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, हेडिंग डालिए बेटा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स ए हेडिंग डाल दीजिए। अभी हमने ट्रांसपोज निकालना सीखा, सीखा ना बेटा? यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक बन जाता है, और उसी मैट्रिक्स का यदि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, वो ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आता है। जैसे हमने कहा है ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज के ए कोई मैट्रिक्स है, अब हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं और ए के इक्वल आता है, मतलब सिमेट्रिक हो गया। और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस ए के इक्वल आता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो लिखो डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, आर स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, आर स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is called a symmetric matrix, is called a symmetric matrix if A transpose is equal to A, if A transpose equal to A। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा,
हमने ए मैट्रिक्स ले लिया, ध्यान से देखना बेटा, 3 -1 1, इधर पर -1 2 5, और इधर पर 1 5 -2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखने से आइडिया लग जाता है। इधर के जो ये तीनों एलिमेंट है वो इन तीनों के इक्वल होना चाहिए, बस यही है कॉन्सेप्ट। समझ गए बेटा? इधर पर -1 तो A-1, इधर पर 1 तो A1, इधर पर 5 तो A5। अब इसका ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज, तो कॉलम को रो में, यही है ना पूरा कॉलम, तो रो में कन्वर्ट करो, 3 -1 और 1। दूसरा कॉलम ए है तो -1 2 5। तीसरा कॉलम ए है तो 1 5 -2। क्या ए जो मैट्रिक्स बना वो ए के इक्वल बना? तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या सोच रहे सतन? देखो बेटा, a square matrix A, a square matrix A is called a skew matrix, skew symmetric matrix is called a skew symmetric matrix if A transpose इक्वल टू माइनस, ट्रांसपोज माइनस एक इक्वल आना चाहिए। एक एग्जाम्पल ले लो बेटा, अच्छा ये बताओ, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का सम करो, प्लस करो, माइनस करो, इनटू करो, डिवाइड तो कभी करते नहीं, तो उससे जो मैट्रिक्स बनता है वो एक मैट्रिक्स ही बनेगा ना, और तो कुछ नहीं बनता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग सीखते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस करो, माइनस करो, इनटू करो, उसमें तो डिवाइड भी हो जाता, करने के बाद उसका रूट भी निकालो, जो मिलता था वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता था। ऐसे ही सिमेट्रिक में आप दो सिमेट्रिक का प्लस करो, माइनस करो, इनटू करो, एक सिमेट्रिक ही मिलेगा। ठीक है, सॉरी, एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। समझ गए बेटा? आई बात समझ में? अच्छा, एग्जाम्पल देखिए बेटा, 0 -2 3 2 0 -5, इधर पर -3 5 और 0। ए ट्रांसपोज निकालिए इसका, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू कॉलम को रो में कन्वर्ट, तो 0 -2 3। क्लियर बेटा? तो इधर 2 0 -5, इधर पर -3 5 0। अब इस पूरे में माइनस कॉमन ले लो। जब कोई भी मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी कॉमन लो है, कुछ भी इंटू करो, तो वो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट से कॉमन आएगा या सभी एलिमेंट में इंटू होगा। तो माइनस कॉमन ले लो बेटा, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, 0 से माइनस लो तो 0 ही आएगा, इधर पर 2 हो जाएगा, इधर पर -3 होगा, इधर पर -2 होगा, 0, इधर पर 5 होगा, इधर पर 3 होगा, इधर पर माइनस होगा, इधर पर 0। अब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल बन गया? ए के इक्वल बन गया ना, तो हो गया ना ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अच्छा इधर देखो बेटा,
हमारी बात ध्यान से समझना। ए स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? ए तीनों एलिमेंट जीरो होना कंपलसरी है, डायगोनल एलिमेंट। क्लियर? इधर वाली जो क्वांटिटी है और इधर वाली जो क्वांटिटी, दोनों अपोजिट साइन के, इधर पर अपोजिट साइन के, इधर पर अपोजिट साइन के। समझ गए बेटा? यदि इधर पर 2 होगा, इधर पर क्या, सॉरी, इधर पर ए होगा, इधर पर 5 होगा, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? इधर पर ए है, इधर पर 5 है, तो ए की वैल्यू -5 होगी ना, अपोजिट साइन के होते ना। लिखिए बेटा क्वेश्चन, इफ द मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो। बेटा समझ गए? इफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए, इफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए और इधर पर 0 2 सी ए बी 1 3 -1 एंड 0 एज स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अच्छा देखो, बी कितना होगा? डायगोनल एलिमेंट 0, तो बी की वैल्यू तो 0 हो गई। क्लियर बेटा? इधर वाले और इधर वाले एलिमेंट अपोजिट साइन, तो ए की वैल्यू -2, इधर वाले अपोजिट साइन, तो सी की वैल्यू, कितना आसान हो गया ना बेटा? ए की वैल्यू -2, बी 0 और सी -3। लिखो बेटा। अच्छा, इसे प्रॉपर पूरा सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? इसका ट्रांसपोज निकालोगे और उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे। समझ गए बेटा? फिर कंपेयर करना तो ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन लिखिए बेटा, लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा? आगे देखो, देन फर्स्ट लिखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड वाला, ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तीनों हमें प्रूफ करना है बेटा। अब देखना बेटा, हमारी बात ध्यान से समझिएगा। इसको हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज कंसीडर कर लिया बी। ठीक है बेटा? कंसीडर किया गया बी। पहला क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक है, तो बी का ट्रांसपोज निकालो। बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज
का होल ट्रांसपोज। अभी हमने कल एक प्रॉपर्टी सीखी थी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यही होगा ना बेटा, दोनों का अलग अलग कर। अच्छा, ए बी तो हमने कल प्रॉपर्टी सीखी थी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ए। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब ये दोबारा किसके इक्वल बन गया, ए की वैल्यू है ना, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनटू में प्रॉब्लम होती। यदि आप ए प्लस बी निकालो चाहे बी प्लस ए निकालो, सेम होता है बेटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम। तो हमने क्या बताया था, यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालेंगे और यदि वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक होगा। प्रूफ हो गया बेटा, कर लीजिए। सेकंड वाला देखो बेटा, सेकंड वाला क्या है, इसमें ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको भी हमने बी कंसीडर कर लिया, इस सेकंड पार्ट कर रहा है ना तो इसको बी ले लिया। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यही होगा ना बेटा। तो सेपरेट कर देंगे, प्लस हो या माइनस दोनों में सेपरेट आएगा। यही होगा बेटा। इसकी जगह ए ट्रांसपोज, इधर क्या लिखेंगे बेटा, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए। तो क्या इसमें माइनस कॉमन ले ले हम, किसके इक्वल बन गया है बेटा, माइनस। तो सेकंड वाला, यदि बी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला वो नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आ गया, मतलब हो गया प्रूफ। अच्छा, थर्ड वाला, अच्छा ए बी का होल ट्रांसपोज हमने क्या सीखा था बताओ बेटा, इक्वल टू पहले बी का ट्रांसपोज और फिर ए का, यही सीखा था ना। प्लस में जो पहले है वही जो बाद में, माइनस में भी पहला ट्रांसपोज माइनस के बाद दूसरा, बट इनटू में जो बाद में उसका ट्रांसपोज पहले आएगा और इनटू फर्स्ट ट्रांसपोज। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम साहू जी, कोई दिक्कत। तो थर्ड वाला कर लोगे कि कर दे, कर लोगे, हो गया होगा प्रूफ। देखो एक कर देते हैं, ए ट्रांसपोज डायरेक्ट निकाल दे इसका होल ट्रांसपोज, नहीं निकाले, निकाल लिया। अरे अब बेटा बोला तो करो। चलो बी के इक्वल ले लिया, ठीक है बेटा। अब बी ट्रांसपोज हम निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो क्या होगा बेटा, ए पहले सेकंड का पहले आएगा और इनटू ए ट्रांसपोज, तो इधर आ जाएगा ए ट्रांसपोज। देखो ए बी के इक्वल बन गया ना, ए बी के इक्वल बन गया ना, सेकंड भी ऐसा ही कर देंगे, कोई प्रॉब्लम, कर लीजिए। अच्छा इधर ध्यान देना बेटा, देखना बेटा, कैपिटल ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना,
ए क्या बना बेटा? सिमेट्रिक। ए क्या बना? स्क्यू सिमेट्रिक बना ना। तो ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं इसको। 1/2 तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उससे ट्रांसपोज पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक कौन सा सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है ना, अभी तो हमने प्रूफ किया ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। उसमें किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो सिमेट्रिक ही रहेगा ना। और ये क्या है बेटा? तो इससे हमें क्या मिला? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए बेटा? तो लिख लो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, every square matrix can be expressed, every square matrix can be expressed as the sum of, as the sum of, as the sum of a symmetric matrix and a skew and a skew symmetric matrix। समझ गए बेटा सब लोग? और ऐसा लिख लीजिए, और जब भी वो कहता है कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में के सम में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो मैट्रिक्स का ए पूरा फाइंड करना और मैट्रिक्स का ए फाइंड करना, दोनों के सम के फॉर्मेट में लिख देना। कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान है ये करना। लिखिए क्वेश्चन, लेट ए एंड बी, लेट A and B, let A and B symmetric matrix, capital A and B symmetric matrix। इसका मतलब समझे? A ट्रांसपोज इक्वल टू A और B ट्रांसपोज इक्वल टू B। एक क्वेश्चन में गिवन सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है? उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल है ना। तो उसने कहा ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मींस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए मैट्रिक्स इक्वल, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। देन प्रूव दैट ये दोनों सेम ऑर्डर के बेटा, ऑफ द सेम ऑर्डर लिख लीजिए बेटा, ऑफ द सेम ऑर्डर, of the same order, then prove that first a plus b is a symmetric matrix, a plus b is a symmetric matrix। सेकंड लिखिए बेटा, ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए इज a skew symmetric matrix, इज a skew symmetric matrix। थर्ड वाला, ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए इज a symmetric matrix, इज a symmetric matrix। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व करके आना है, आसान है, हो जाएगा। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स
कैपिटल ए, टू 4 2, 2 5 4, 3 3 5, as the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स, मतलब सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड करेंगे इसमें 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या फाइंड करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज। बस A के इक्वल टू में इसकी जो वैल्यू आई, सपोज किया वो P है, इसकी जो वैल्यू आई सपोज किया वो Q है, तो A इक्वल टू P प्लस Q ऐसा लिखना है, सॉल्व नहीं करना। क्लियर? रुक जा बेटा, बस मैट्रिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें जो पार्ट डिटर्मिनेंट वाला है वो अभी हम लोग सीखेंगे जब डिटर्मिनेंट सीख जाएंगे, ठीक है? तो कल से हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, केवल इसमें एक चीज बची हुई है, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। क्या बेटा? मैट्रिक्स में इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो जब डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर हो जाएगा तो इसका इनवर्स फाइंड करना भी सीख जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 जुलाई या 15 जुलाई तक आपका डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा? चलिए क्लास ओवर करते हैं।